हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी बजे हैं सुबह के 6:30 और मैं 5:45 उठ गई थी। तो देखो, मैं आपको बताती हूँ कि मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ, उसका भी रीज़न है। और मैं आप सब लोगों से तो यही बोलूँगी कि थोड़ा सा मतलब जल्दी उठना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए। सुबह का जो मौसम होता है ना, वो सुबह का जो एक अ, ऐसा एक मतलब मौसम होता है, शुद्ध हवा हमें मिलती है, मतलब प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिलता है। सुबह सुबह एकदम जो वातावरण होता है बिल्कुल एकदम साफ, क्लीन, शुद्ध होता है। तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन मेरा थोड़ा है ऐसा रीज़न, जो मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ। उठती थी पहले, लेकिन अब नहीं उठती हूँ। तो 6:30 मतलब मैं 5:45 उठ गई थी और फिर पानी वगैरह पीने के बाद फिर मैं फ़्रेश होने गई, फिर चाय वगैरह पी और उसके बाद अब मेरा झाड़ू पोछा भी हो चुका है। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं यहाँ पे मेहंदी भिगो रही हूँ। तो आज की जो मैं मेहंदी भिगो रही हूँ, आज की जो मेहंदी है, ये बालों को सिल्की शाइनी स्मूथ बनाने के लिए है, ना कि कलर के लिए है। आएगा हल्का फुल्का कलर भी आएगा, लेकिन बहुत अच्छा कलर नहीं आएगा। आज की मेहंदी, आपके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, रूखे हैं, बेजान हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके बाल डल हैं, अजीब से हो गए हैं, ड्राई ड्राई हो गए हैं, तो उन लोगों के लिए है। तो वो लोग अगर इस तरीके से मेहंदी को लगाती हैं तो उनके बालों में एक नई जान आएगी, उनके बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे और उनके बाल सिल्की शाइनी स्मूथ हो जाएंगे। फिर मैं नहाने चली गई थी और नहा के आई, भगवान जी की पूजा की और उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू को बॉईल होने रख दिया है, थोड़ा सा पानी डाल के, और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। आलू को जब आप बॉईल होने रखते हो तो थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, तो उससे क्या है कि आपके आलू जो है ना फटते नहीं हैं। क्योंकि कोई कोई आलू होते हैं ना बहुत ज़्यादा फटने होते हैं, तो फिर वो फट जाते हैं, तो फूट जाते हैं, मैश हो जाते हैं उसी में, है ना, पानी में। कुछ आलू मिक्स हो जाते हैं, कुछ कुछ तो बहुत ही ज़्यादा फटने होते हैं, तो फटते नहीं हैं। और यहाँ पे जो पानी हमने बनाया था ये ठंडा हो चुका था। इसमें आपने देखा ही होगा कि हमने आंवला और लौंग और चाय की पत्ती डाल के अच्छे से इसको बॉईल किया था। उसके बाद इसमें हम भिगा देंगे मेहंदी। तो ये नूपुर मेहंदी मैं यूज़ कर रही हूँ। नूपुर मेहंदी में कोई कलर नहीं होता है, और भी ऐसी काफ़ी तरह की मेहंदी आती हैं जिनमें कलर आता है, और जो विदाउट कलर होती हैं उनको मैं यूज़ करती हूँ। क्योंकि हमें जो नकली वाला कलर होता है ना, वो हमें नहीं चाहिए अपने बालों में, है ना। उसके बाद मैंने थोड़ा सा दही लिया अपने लिए, मेहंदी को भिगो के रख दिया है साइड में, और मैंने थोड़ा सा अपने लिए दही लिया, दही खाया। और ये है दाल रात की बची हुई, तो इससे हमने लगा लिया आटा। तो पूरा पूरा आटा हमने दाल से लगाया है। अब ये जो बची है इसको हम फेंक देंगे। और आलू हमारे बॉईल हो चुके हैं, तो आलू को हम फ्राई करेंगे और नाश्ता बनाएंगे, पराठा, दाल का पराठा और आलू फ्राई, और साथ में दही या फिर रायता। तो बस यहाँ पे हमने तेल गरम किया था और जीरा डाला उसमें, तेल में, और प्याज डाल दिया है, प्याज को भून लिया। वैसे टमाटर डाल दिए हैं और बेसिक मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, और अच्छे से भून लेंगे। और उसके बाद हमारे जो उबले हुए आलू हैं ना, उनको हम डालेंगे। तो मसालों को हमने 2 मिनट के लिए ढक के अच्छे से भून लिया था। तो बस आलू को फोड़ देंगे। और पहले मैंने आलू को क्यों नहीं काटा, तो पहले भी काट सकते हो आप। काटने से ना पीस होते हैं और एकदम जैसे शेप के आप काटोगे। और यहाँ पे हम पराठों के साथ बना रहे हैं, तो हमें किसी पीस की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैंने उससे ही, जिससे स्पैचुला से ही मैंने जो फोड़ दिया है। और फिर यहाँ पे हमारे बन गए दाल के पराठे। और ना तो ये हमारा ब्रेकफास्ट है और ना ही ये हमारा लंच है, ये आज हमारा ब्रंच है।
वो इसलिए कि लंच का टाइम भी नहीं है और ब्रेकफास्ट का टाइम भी नहीं है। ब्रेकफास्ट से ओवर टाइम हो चुका है और लंच से पहले है, मतलब तो मैं ब्रंच कर रही हूँ। अब लंच नहीं बनेगा हमारे यहाँ। उसका रीज़न ये है कि सूरज नहीं है घर पे, तो इसलिए फिर, और मैंने सुबह जो है दही खा लिया था, तो मैं थोड़ा सा लेट कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो फिर अब लंच मैं किसके लिए बनाऊँगी, और इसलिए ये मेरा ब्रंच है। आज थोड़ा सा मौसम अच्छा, मतलब रोज़ की अपेक्षा थोड़ा सा गर्मी जो है कम थी। और मुझे ना 2-3 दिन से बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, 2 दिन से। तो मैं सो गई थी और अभी सो के आई हूँ। अब बज गए हैं 3:30। 3:45 बज चुके हैं। तो चलिए अब लगाएंगे इस मेहंदी को। कई घंटे हो चुके हैं इसको भीगते हुए। तो अब ये जो है ना एप्लीकेशन के लिए रेडी है। तो अब इसे बालों में अप्लाई करना है, लगाना है। तो ये जो है ना थोड़ी थिक लग रही है मुझे, थिक है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। तो यही वाला पानी हमें डालना है। इसमें डाल दिया था ना हमने थोड़ा सा पानी। और इस तरीके की ब्रश की सहायता से इसको बालों में अप्लाई करेंगे। और कम से कम 2 घंटे लगा के रखना है, फिर जैसा आपके पास समय हो। अगर तो मैं मेहंदी को लेके वॉश बेसिन के पास आ गई हूँ, और आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने ही हाथों से अपने आप अपने बालों में मेहंदी कैसे लगाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने पार्टीशन किया है और बीच में मेहंदी लगा ली। उसके बाद हम बीच से इस तरीके से बालों को पकड़ेंगे टेल कॉम्ब की सहायता से, और बस मांग करते जाएंगे, पार्टीशन करते जाएंगे और स्कैल्प में मेहंदी लगाते जाएंगे। और क्योंकि हमें बालों को अच्छा करने के लिए लगाना है, तो हमें लेंथ में भी लगानी है। केवल जब कलरिंग के लिए लगाते हैं तो फिर केवल स्कैल्प में ही लगाते हैं। तो इस तरीके से फिर बालों पे लगाते जाइए, और इस तरीके से दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी लेयर बालों की लेते जाना है हमें। कभी इस साइड से लिए एक बार, तो एक बार दूसरी साइड से लेंगे, फिर पीछे से लेंगे। इस तरीके से लेयर छोटी छोटी लेयर लेंगे। जितना छोटी छोटी लेयर लेंगे आप, उतनी ही मेहंदी आपकी सब बालों में अच्छे से लगेगी। और इस तरीके से बन बनाते जाएंगे। तो टेल कॉम्ब की सहायता से ही इस तरीके से अच्छे से मेहंदी लग पाती है। तो टेल कॉम्ब की सहायता से अगर आप भी लगाएंगे और 1-2 बार लगाएंगे तो आपको भी अच्छे से लगाना आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी मेहंदी जो है कंप्लीट हो चुकी है, लग चुकी है। अब इसको कम से कम 2 घंटे लगा के रखना है। अगर टाइम है तो ज़्यादा भी लगा लीजिए, और भी अच्छी बात है, लेकिन 2 घंटे आपको प्रॉपर देना ही देना है। तो मेरी ये 4:15 बजे लग गई, और मैं इसको धुल दूंगी 4:15 बजे नहीं, 4 बजे लग गई है मेरी। तो 5 और 6, 2 घंटे हो जाएंगे। 6 बजे तक मैं 6:15 6:30 तक इसको धो दूंगी। फिर आपसे मिलती हूँ। तो आप अब बालों की साइन देख सकते हैं। मेहंदी से बहुत अच्छी साइन आती है बालों में, सिल्की होते हैं बाल, और आपको ठंडक भी मिलती है। गर्मी का टाइम चल रहा है। और उसके बाद मैंने बनाई चाय, जो मैं शाम के टाइम पीती हूँ, वो मैंने अभी तक बनाई नहीं थी, क्योंकि मुझे नहाना था, हेयर वॉश करना था। तो मैंने सोचा था कि मैं जब हेयर वॉश कर लूँगी, नहा लूँगी, तभी चाय बनाऊँगी। तो चाय बना ली है, और इधर टाइम हो गया है पौधों में पानी लगाने का। तो बस मैं चाय लेके छत पे चली जाऊँगी, और वहाँ पे चाय पीऊँगी। और वहाँ जाके मेरा इतना मूड ख़राब हो गया जाते ही जाते छत पे, कि मैं आपको क्या बताऊँ।
मैंने बैंगन के पौधे लगा रखे हैं, तो एक बैंगन काफ़ी अच्छा बड़ा सा लगा हुआ था, उसको मैंने बीज के लिए छोड़ा था। पहला बैंगन था तो मैंने तोड़ा नहीं था, उसको बीज के लिए छोड़ा था और बंदर आके उसको खा गए, काट काट के डाल गए। अब जितने भी पौधे लगे हुए हैं 5 से 6, अब मैं ये सोचती हूँ कि अब क्या करूँ, मैं इनको रखूँ लगा हुआ या हटा दूँ, समझ में नहीं आता है। क्योंकि अब बंदर एक बार उन्होंने देख लिया है ना लगा हुआ, तो अब वो नहीं रहने देंगे, अब वो चक्कर लगाते रहेंगे। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, है ना। ये देखिए, मैंने इसको ना बीज के लिए छोड़ा था। मुझे पौधों वगैरह का बहुत शौक़ था, तो मैंने सोचा यार मैं पौधे वगैरह लगाती हूँ, मेहनत करती हूँ, तो मैं क्यों ना कुछ पौधे ऐसे लगा लूँ जिनसे मुझे कुछ मिले। और मैं इसीलिए नहीं लगाती हूँ, मुझे पता है कि नहीं मिलेगा, है ना। तो बस ये देख सकते हैं आप, बैंगन को काट दिया है, तोड़ दिया है और पॉटी भी कर गए थे, जिसको फिर साफ़ करना पड़ा। मैंने चाय पी, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा ऐसे ही बस टहलने लगी, क्योंकि थोड़ी सी अच्छा मौसम होता है सुबह शाम को नीचे की अपेक्षा छत पे। फिर मैं आ गई हूँ नीचे, तो मैं नीचे आ गई थी। फिर मैंने कॉम्ब कर लिया था बालों में, जो कि मैं ऊपर ले जाना भूल गई थी। और आप देख सकते हैं कि मेहंदी का जो कलर होता है वो इस तरीके का आता है, लेकिन ये अभी थोड़ा सा डार्क होगा, क्योंकि हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए। और जैसे ही टाइम ज़्यादा होगा थोड़ा, यानी कि कल तक, तो इसका जो कलर है मेहंदी का, मतलब थोड़ा मैरून टाइप का हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। लेकिन मतलब लगेगा दूर से कि हाँ ये मेहंदी का कलर है, ठीक है। तो जब मैं कलर के लिए मेहंदी लगाती हूँ, बालों को कलर करने के लिए जब मेहंदी लगाती हूँ कि बालों में अच्छा कलर आए और ये ना लगे कि मैंने मेहंदी लगाई, मतलब बाल पीले पीले ना लगे, तो मैं क्या मिलाती हूँ वो मैं आपके साथ में जब मैं अगली बार लगाऊंगी तब मैं शेयर करूँगी। वो जो इंग्रेडिएंट्स था वो ख़त्म था आज, तो मैंने ऑर्डर किया हुआ है और जैसे ही वो आएगा वैसे ही मैं लगाऊंगी मेहंदी। और आज जो मैंने मेहंदी लगाई थी वो बालों को मतलब कंडीशनर करने के लिए लगाई थी। हमारे जो मेहंदी होती है हमारे बालों में एक शाइन लेके आती है, हमारे बालों को ठंडक, हमारे सिर को जो ठंडक देती है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो मैंने इसलिए लगाई थी। और मैं सिंपल मेहंदी ही लगाती हूँ, मैं कलर वाली कोई मेहंदी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि आजकल सारी मेहंदी जो है ना कलर वाली आ रही है, जिनमें कलर होता है। निशा और पता नहीं कौन कौन सी मैं लगाती नहीं हूँ, तो मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं हमेशा यही विदाउट कलर वाली मेहंदी लगाती हूँ, नूपुर है या फिर खुली मेहंदी लेके आती हूँ मैं लगाती हूँ। तो आज मैंने मतलब लगा ली, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मुझे बिना लगाए हुए। और अभी ये थोड़ा सा तो डार्क होगा कलर, और डार्क कलर के लिए मैं आगे आपको लगा के दिखाऊंगी। तो आज का जो हमारा मतलब ये था कि मेहंदी से हमें क्या लाभ हुआ, तो आज की मेहंदी से लाभ आपको ये हुआ है कि आपके बाल अगर झड़ते हैं तो अगर इस तरीके से आप मेहंदी लगाते हैं झड़ना बंद हो जाएंगे। और क्योंकि हमने इसमें जो जैसे आंवला ऐड किया है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। लौंग ऐड की है, वो भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। आपके बाल जैसे रफ़ हो गए हैं तो मेहंदी जो शाइन लेके आती है हमारे बालों में, हमारे बालों को कंडीशनर का काम करती है, कंडीशनिंग करती है। तो इस तरीके से आप मेहंदी बालों में, ज़रूरी नहीं है कि आपके बाल वाइट हैं तभी आप मेहंदी लगा सकते हो। ये जो मैंने आज मेहंदी लगाई है ये आपके बाल वाइट नहीं है तो भी आप लगा सकते हो। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी एक शाइन है मेरे बालों में, और मैं कुछ भी वैसा यूज़ नहीं करती हूँ, बस यही चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। हाँ, बीच में मैंने इंडिगो लगाया था। इंडिगो जो है नेचुरल प्रोडक्ट है, वो नेचुरल ज़रूर है लेकिन हमारे बालों को वो काला करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो मिक्स होता है थोड़ा बहुत। तो उसको लगा के मेरे सर में जो है थोड़ा इचिंग होती है, थोड़ा खुजली होती है, तो मैं उसको पूरी तरह से लगाना बंद करूँगी। और मैं पहले मेहंदी ही लगाती थी और मेरे बालों का बहुत अच्छा कलर था, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको जैसे अभी बताया कि वो मतलब आज नहीं था, नहीं तो मैं उसको भी ऐड करती तो दोनों ही काम मेरे हो जाते। और मुझे मेहंदी लगानी थी क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से नहीं लगाई थी।
तो वो 2 से 3 दिन में 4 दिन में आ जाएगा। वैसे ही मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि अगर आप कलरिंग के लिए लगाते हो अपने बालों में मेहंदी तो किस तरीके से लगा सकते हो। तो जैसे ही वो प्रोडक्ट आ जाएगा मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और आज की जो हमारी मेहंदी थी, इससे आप अपने बालों में शाइन ला सकते हो, अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हो। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की वजह से अगर आपके सिर में दाने हैं, फुंसी हैं, तो मेहंदी से वो सब ठीक हो जाएंगे। आपको ठंडक मिलेगी, गर्मी से राहत मिलेगी। तो इस तरीके से आप अपनी हेयर केयर कर सकते हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब मैं करूँगी अपने बालों की हेयर ऑयलिंग, और हेयर ऑयलिंग करने के बाद मैं कल अपने बालों में शैम्पू करूँगी। और ये जो येलो येलो सा भी आपको कलर दिख रहा है, ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। आपने अगर देखा होगा कि जैसे जब हाथों की मेहंदी छुटाते हैं तो हमारा जो कलर होता है पीला होता है, येलो येलो होता है, और धीरे धीरे वो 6 से 7 घंटे बाद आप देखोगे तो डार्क हो जाता है, मैरून हो जाता है। वैसे ही बालों का होता है। तो ये अभी जैसा दिख रहा है ऐसा नहीं रहेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।